शांति। 13 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न बाबा ने किया, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, आँखों को किरमिल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आँखें सिविल, वहाँ ये मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। ये निश्चय कर आँखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर, कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। बाबा ने कहा, भक्त लोग क्या कहते हैं, भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो सर्वव्यापी है तो इसका मतलब सर्वव्यापी नहीं है, आएगा तो सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, ये तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों के द्वारा कोई भी साक्षात्कार हो नहीं सकता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, भक्ति बहुत भक्ति करते हैं जिसको नौदा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। बैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुए होगा। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता। जो पास्ट हो गया उसको दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है। हनुमान गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं। भक्त लोग हनुमान गणेश की भक्ति करते करते जैसे कि उसमें ही लीन हो जाते हैं। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा, गणेश हनुमान का दीदार हुआ लेकिन उससे मुक्ति थोड़ी नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल ही न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्माएं साज एक ही है। कहते भी हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है। पाठ बजाते ये समझने की बातें हैं। यह है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हुए फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है।
ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। भक्त लोग क्या कहते हैं, प्रभु आप जब आएंगे तो हम बारी जाएंगे। ऐसे तो किसी भक्त ने नहीं कहा कि आप सर्वव्यापी हो, कहते आप आएंगे तो बारी जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ नहीं है। जब बारी जाएंगे बलिहार जाएंगे तो आएंगे तब बलिहार जाएंगे, तो यहाँ है तो बलिहार जाने की तो कोई बात ही नहीं। मेरे तो आप दूसरा ना कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े ना। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते, ये सारी बातें श्री बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये जो गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहु काल से अलग तुम आत्मा रहती हो, अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है, बाप तो हमेशा बच्चों का सर्वेंट होता है ना, तो बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बड़े आदमी जब अपने साइन करते हैं तो पीछे क्या लिखते हैं, ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप से बड़ा तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो बाप जब धरती पर आता है तो कहते मैं आपका सर्वेंट हूँ, ऑर्डर करो। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है, कहते बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में, ये समझने की बातें हैं। यहाँ तो कोई पावन हो नहीं सकता। बाकी तो सब है कनरस, और कनरस में इंसान कितना लीन हो चुका है। मन का रस ना होने के कारण थोड़ी देर के लिए कनरस अनुभव होगा, फिर मन जो कि त्यों दुखी रहेगा। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनाना। इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। बाबा ने कहा जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। लक्ष्य का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते। ये है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में कौन रहते, मनुष्य रहते हैं। देवताएं में जो दैवी गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए शरीर सबके एक जैसे है लेकिन गुणों में अंतर है। वो मनुष्य वो देवता। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मनुष्य देवताओं के सामने जाते हैं और उनकी महिमा में क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। और अपने को क्या कहते हैं, हम नीच पापी हैं। तो बाबा ने कहा अपने को कहते हम पापी हैं, नीच विकारी हैं। देवताएं कब थे, जरूर कहेंगे सतयुग में थे। बाबा ने कहा देवताएं कब थे, जरूर कहेंगे सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि देवताएं कलयुग में थे। आज भी किसी के अंदर दिव्य गुण होते हैं, स्वभाव शांत होता, चित्त शीतल होता है, तो उनको भी मनुष्य क्या कहते हैं, ये तो बने बनाए देवता है। तो बताओ देवताओं के अंदर कितने गुण होंगे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया, एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। बाबा ने कहा एक है हद का सन्यास, दूसरा बेहद का सन्यास। हद का सन्यास अर्थात घर बार छोड़ देना, पीले कपड़े पहन लेना। बेहद का सन्यास घर बार में रहते हुए भी बुद्धि से बाप के अलावा कोई याद ना आए।
उनके साथ रहते हुए भी उनको भूल जाना। तो बाबा ने कहा वो लोग कहते हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। आजकल साधु सन्यासी भी लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो, क्योंकि समझते हो कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर में घुस आए हैं, अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते। सारी गुफाएं खाली पड़ी हैं। द्वापर युग में जब सन्यास धर्म निकला तो क्या था, उस समय बेहद का वैराग्य था। ऋषि मुनि जो थे रजो प्रधान, तो बेहद का वैराग्य था। लेकिन धीरे धीरे कलयुग में आते आते उनकी आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। बुद्धि का योग बाप से लगा ही नहीं था, क्योंकि बाप की उनके पास पहचान ही नहीं थी, परिचय ही नहीं था। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई, अब वह भी तमो प्रधान हो गए। तो गुफाओं कंदराओं को छोड़ करके महलों में आकर के रहने लगे। तो जब ऐसा समय होता है तब परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। कुटियाएं बनाते तो भी कितना खर्च करते हैं, वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते। आजकल तो सब तमो प्रधान है, अभी है ही कलयुग। बाबा ने कहा आजकल तो सब तमो प्रधान है, अभी है ही कलयुग। सतयुग देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथा है, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप ही भक्ति छूट जाती है। बाबा ने कहा किसी को ये नहीं कहना है कि भक्ति को छोड़ो। जब ज्ञान समझ में आ जाता तो भक्ति अपने आप ही छूट जाती है। समझते हम आत्माएं, अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए, वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की, देहधारियों की याद ना रहे। बाबा कहते किसकी याद रहे, एक बाप की याद रहे, देहधारियों की याद ना रहे। वह होती है जिस्मानी यात्रा, ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है। बाबा ने कहा इसमें धक्का खाने की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात ही नहीं, याद करने लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के भक्त चलते फिरते श्री कृष्ण को याद करते हैं ना, तो बाबा ने कहा दिल में उनकी याद रह जाती है। ऐसे तुम बच्चे भी चलते फिरते बाप को याद करते रहो। एक बार जो चीज़ देखी जाती वह चीज़ याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, ये है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा को कभी परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो, चाहे भले ही श्री श्री 108 अपने ऊपर नाम रखाए, लेकिन पारलौकिक बाप को कोई भी नहीं जानता। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते रोज रोज गुहा गुहा बातें सुनाता हूँ। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी है चमकता है जब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती तो इन आँखों से देखने में
नहीं आती है। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते, अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। आत्मा भी अपवित्र बनी तो शरीर भी अपवित्र बना है। जब दोनों पवित्र है तो दोनों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाबा पूछ रहे हैं, क्या पवित्र ही जन्म लिया या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने? बाप बैठ समझाते हैं, पहले तुम आत्मा आप ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। बाबा कहते सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो, और कोई इस हिस्ट्री को नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए ही हो ये देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई भाई ठहरे ना, किरमिल दृष्टि जा ना सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आँखें ही सबसे जास्ती किरमिल होती हैं। बाबा कहते आँखें ही सबसे जास्ती किरमिल होती हैं। आधा कल्प किरमिल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में देवताएं की आँखें सिविल रहती हैं, यहाँ किरमिल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते मुझे आना ही पड़ता है। पतित दुनिया पतित शरीर में, जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। जो संपूर्ण पतित बने उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। सम्मत भी उनसे कहा जाएगा। बाबा ने कहा सम्मत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। दुनिया वाले सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बताओ, लाखों वर्ष तो दुनिया चल ना सके। बाप कहते हैं 1250 वर्ष रात दिन का फर्क हो गया। बाबा ने कहा कहाँ 1250 वर्ष एक युग की आयु, और कहाँ हुआ सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। तो बाबा कहते तो दिन रात का फर्क हुआ ना। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख और भक्ति से है दुख, क्योंकि ढूंढते रहते हैं सच का पता पड़ता ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। फिर भी बाप कहते मीठे बच्चों अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी पतित हो इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है, वन गॉड वन फैमिली। एक ही भारत, एक ही दुनिया, एक ही परिवार। तो उन्होंने कहा मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मतांतर है। बाबा ने कहा कल्प वृक्ष का जो झाड़ है उसमें देखो कितने मतांतर है। झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। वहाँ अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे ये गया। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, बैठे बैठे ये गया। और हिसाब किताब जहाँ जुड़ा होता है वहाँ आत्मा को हर हालत में पाठ बजाने के लिए जाना पड़ता है। चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी,
अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? अभी तुम बच्चे जानते इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहाँ उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते, मर गया तो खलास। अकाल मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में ये लौ नहीं। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया। एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलते हैं। वहाँ सदैव खुशी ही खुशी रहती है। कहाँ? सतयुग त्रेता में जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है। लक्ष्य बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदारी ज्ञानी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण, समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। बाबा कहते यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा सर्व की दुआएं लेने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। सर्व को दुआएं देने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मेरे एक एक संकल्प में क्षमा भावना भरी हुई है। एक एक संकल्प में क्षमा लेने की भावना भरी हुई है। वास्तव में मैं सर्व पर दया और दुआ करने वाली आत्मा हूँ। मैं जैसे क्षमा की देवी और देवता हूँ। क्षमा मुझ आत्मा का निजी संस्कार है, क्योंकि मैं सारे विश्व के रचयिता क्षमा के सागर प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये दिव्य गुण मेरा संपत्ति है। मैं आत्मा सर्व गुणों से संपन्न होने के लिए, सर्व शक्तियों से भरपूर होने के लिए, सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ, जो परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। इस सृष्टि से दूर 5 तत्वों की आकर्षण से परे मैं आत्मा चली जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने असली घर परम धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है,
चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरे प्यारे पिता परमात्मा शिव है, जो सर्व शक्तियों के सागर है। रूप में भल बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनके प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। उनके एक एक शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में ज्यों ज्यों समाती जाती है और मैं आत्मा धीरे धीरे गुणमूर्त बनती जाती हूँ। गुणों के सागर श्री बाबा मेरे सन्मुख है और मैं आत्मा उनकी चमकती हुई ज्योति को लगातार निहार रही हूँ। जैसे ही मैं आत्मा उनके स्वरूप को निहारती हूँ, उनके सारे गुण मुझ में आ जाते हैं और मैं सर्व गुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ। सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न होकर मैं आत्मा सारे विश्व का उद्धार करने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है मैं सारे विश्व की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। मैं नीचे आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। सारे विश्व की आत्मा मेरे सामने है और मैं सबको परमात्मा का संदेश देकर परमात्मा पिता से कनेक्शन जुड़ा के उन्हें भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।